बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सऊदी अरेबिया में हैं, आप अपनी फैमिली को विज़िट वीज़ा पर बुलाना चाहते हैं, तो पहला सवाल जो आपके जहन में आता है कि फ़ैमिली का मल्टीपल विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या फिर सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। दोनों में फ़र्क क्या है, नुकसान किस में है, फ़ायदा किस में है, अखराजात में कहाँ पे फ़र्क आता है, आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, इंशाअल्लाह तमाम सवालात के जवाबात आज इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री दोनों में फ़र्क क्या है। सिंगल एंट्री वीज़ा आपका 6 महीने का होता है। एक ही बार आपकी फ़ैमिली सऊदी अरेबिया में एंटर होती है और उसके बाद फ़ैमिली अगर एग्ज़िट करती है सऊदी अरेबिया से तो आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है। यानी एक बंदा है, उसके पास सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा है और सिंगल एंट्री 6 महीने का होता है। आपकी फ़ैमिली सऊदी अरब में पहुंच गई, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद कोई इरादा बना वापस जाने का, अपने मुल्क का कोई मजबूरी बनी, वापस चले गए, आपका वीज़ा ख़त्म। और जो मल्टीपल वीज़ा है वो है 1 साल का। उसमें आपकी फ़ैमिली एक दफ़ा सऊदी अरेबिया में एंटर हो जाती है, दोबारा आपकी फ़ैमिली एग्ज़िट कर सकती है, फिर आ सकते हैं। तो ये है दोनों में बुनियादी फ़र्क। रही बात इनके अखराजात की, जब आप फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो दोनों का जो ख़र्च है सऊदी अरेबिया में वो टोटल 35 से 40 रियाल है, जो कि आपके गुरफ़त जारिया की फ़ीस होती है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में कोई फ़र्क नहीं होता। उसके बाद जब आपकी फ़ैमिली का विज़िट वीज़ा जाता है एतमाद में स्टैंप होने के लिए, तो तकरीबन एवरेज 45,000 रुपये पर हेड वीज़ा स्टैंप करने की कॉस्ट आती है। इसमें जो फैमिली का मल्टीपल विज़िट वीज़ा है उसमें थोड़ी सी पेमेंट ज़्यादा आ जाती है, जो सिंगल एंट्री है उसमें कोई 5-7 हज़ार का फ़र्क आ जाता है। वो फ़र्क इसलिए आता है कि स्टैंपिंग की बाकी प्रोसेस की तमाम फ़ीसेस वही होती हैं, लेकिन जो आपकी इंश्योरेंस होती है, जो मल्टीपल विज़िट वीज़ा है उसकी इंश्योरेंस बनती है 1 साल की, और जो सिंगल एंट्री है उसका कम अरसा होता है। तो उस दोनों की जो इंश्योरेंस है उसमें फ़र्क आता है, इस वजह से थोड़ी सी कॉस्ट आपकी वीज़ा की बढ़ जाती है। तो ये है बेसिक फ़र्क दोनों के अखराजात का। बाकी अखराजात का कोई फ़र्क नहीं है, वही टिकट है, वही आपके जो सऊदी अरेबिया से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में अप्लाई करते हैं वही सेम 35-40 रियाल का ख़र्च है। अब आते हैं कि नुकसान किस में है, फ़ायदा किस में है। जब आपकी फ़ैमिली सऊदी अरेबिया में पहुंचती है सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा पर, तो फिर क्या होता है कि हर महीने के बाद आपको फ़ैमिली का विज़िट वीज़ा तजदीद करना पड़ता है, और तजदीद करने की जो फ़ीस है वो हर महीने 100 रियाल आपको पे करना पड़ती है। आपकी फ़ैमिली सऊदी अरेबिया में 6 महीने गुजारती है तो 5 बार आपको अपना वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ता है, यानी हर महीने बाद 100 रियाल फ़ी बंदा आपको पे करना पड़ता है। अगर फैमिली के मेंबर आपके 4 हैं तो हर महीने 400 रियाल आपको पे करना है, और 5 बार जब वीज़ा एक्सटेंड होगा तो 2000 रियाल 6 महीने में आपका गया। ये तो सिर्फ उसकी फ़ीस है। तो इसके साथ जब इंश्योरेंस आप करते हैं तो तकरीबन 40 रियाल 50 रियाल इतने में तकरीबन आपकी इंश्योरेंस भी हो जाती है पर हेड। डिपेंड करता है कि अगर एज ज़्यादा एज है तो वो हो सकता है वो 200-250 रियाल पे भी आपकी इंश्योरेंस चली जाए। अब इसमें नुकसान क्या होता है आपका, एक तो हर महीने आपको सरदर्दी के आपने वीज़ा एक्सटेंड करना है, हर महीने 100 रियाल पर हेड आपने फ़ीस पे करनी है, हर महीने आपने इंश्योरेंस करनी है। अगर आपने इंश्योरेंस एक बार ही इकट्ठी कर ली तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन हर महीने आपने इंश्योरेंस करनी है। इंश्योरेंस करते हुए अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आप इंश्योरेंस कर लेते हैं, पे कर देते हैं, मैसेज आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, जब जाके वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं अबशर से तो वहाँ पे एक एरर शो होता है कि आपकी जो इंश्योरेंस है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस बाज़ औक़ात CCHI की वेबसाइट पे अपडेट लेट होती है, इस वजह से आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा होता। तो हर महीने आपको टेंशन लेना पड़ती है इस चीज़ की। एक तो आपने पैसे पे करने हैं, दूसरा आपने एक्सटेंड करना है, आपने वीज़ा एक्सटेंड करना है और अगले हफ्ते में आपको टेंशन शुरू हो जानी है कि 5 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, 8 दिन रह गए, 7 दिन, क्योंकि 6 दिन पहले वीज़ा एक्सटेंड करना है। तो ये आपकी टेंशन रहती ही रहती है। रही बात मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़ा की, तो मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़ा हर 3 महीने बाद एक्सटेंड करना है और उसकी भी जो फ़ीस है 100 रियाल ही है। तो फ़र्क कहाँ पे है कि एक आप सिंगल एंट्री वीज़ा जिस बंदे ने लिया हर महीने एक्सटेंड करेगा, 5 बार एक्सटेंशन होगी तो एक बंदे का एक यानी वीज़े में 6 महीने के अंदर 500 रियाल लगेगा फ़ी बंदा, और दूसरी जानब जो मल्टीपल है 3 महीने में 100 रियाल लगेगा। 5 महीने की बात करें तो 150 रियाल आ गया उसका।
तो इसलिए जो सिंगल एंट्री है और मल्टीपल एंट्री है, दोनों में जो फ़र्क मैंने आपको बताए हैं। और दूसरा ये कि जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है उसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप अपनी फैमिली अपने साथ 6 महीने रखें, 6 महीने से ज़्यादा आपका इरादा है फैमिली को एग्ज़िट करवाएं, अपने मुल्क जाएं, कहीं भी बॉर्डर आउट हों और फिर दोबारा इन हों, आपका अगले 6 महीने का वीज़ा जो है वो एक्टिव हो जाता है, अगले 6 महीने आपकी फैमिली सऊदी अरेबिया में रह सकती है। तो ये नुकसानात जो सिंगल एंट्री के मैंने आपको बताए हैं। अखराजात में फ़र्क अगर आप देखें तो वो एतमाद वाला जो फ़र्क है इंश्योरेंस वाला, वो कोई 7-8 हज़ार रुपये का फ़र्क, यानी यूँ लगा लें कि 200 रियाल वहाँ पे आपके बचते हैं अगर आपने सिंगल एंट्री वीज़ा स्टैंप करवाना है। तो जब आपने हर महीने वीज़ा एक्सटेंड करना है, हर महीने 100 रियाल पे करना है, तो जो 200 रियाल आपने एतमाद से बचाए अगर सिंगल एंट्री वीज़ा लिया, वो 200 की जगह पे 500 रियाल आपके सऊदी अरेबिया में पहुंच के लग जाएंगे अगर आपने सिंगल एंट्री वीज़ा लिया हुआ तो। और ये भी कि सिंगल एंट्री आपका 6 महीने बाद ख़त्म, आपकी फैमिली जाएगी वापस, लेकिन जो मल्टीपल वीज़ा है उसके पास आपके पास फिर भी ऑप्शन मौजूद रहता है कि आप वीज़ा 6 महीने बाद एक्सटेंड करें, आप 3 महीने बाद एक्सटेंड करें, अपनी फैमिली को 6 महीने रखें, 9 महीने रखें, उसके बाद एग्ज़िट करवाएं। दिल चाहता है तो दोबारा वापस बुला लें, नहीं तो अपने मुल्क चले, ये आपकी फैमिली, वो आपकी मर्ज़ी है। जब तक आपका वीज़ा वैलिड रहता है आप किसी भी वक्त अपनी फैमिली को दोबारा सऊदी अरेबिया में बुला सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम ऑप्शंस आपके पास बाकी रहते हैं। रही बात कि कौन सा फैमिली विजिट वीज़ा आपको अप्लाई करना चाहिए, तो सारी बातें सुन के समझ तो आपको आ गई होगी, लेकिन दोबारा से आखिर में ये, क्योंकि कई भाई अब भी सवाल मुझसे पूछ लेंगे कि भाई कौन सा वीज़ा बेहतर है, तो मैं कहूँगा कि बजाय सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा के आप मल्टीपल विजिट वीज़ा अप्लाई करें। उसमें आपकी बचत भी है, उसमें आपकी सहूलत भी है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।